रहे हिंदू समाज का गुस्सा अब फूट पड़ा है। बांग्लादेश से जो तस्वीर सामने आई है उसमें हिंदू समाज के लोग सेना के जवानों से मोर्चा लेते दिखे। हिंदुओं पर हो रही हिंसा के खिलाफ हिंदू समाज के लोग ढाका में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां तैनात बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेज ने उनको रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो जवानों से भिड़ गए। बांग्लादेश में हिंसा के खिलाफ हिंदुओं का उबाल, कट्टरपंथियों के अत्याचार के खिलाफ सड़क पर उतरा हिंदू समाज। बांग्लादेश में जुल्म के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, अपनों को खोने का दर्द, घर दुकान और आशियाने को फूंकने वालों के खिलाफ आक्रोश। ये तस्वीरें उस दर्द और आक्रोश से निकली जो कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों को दिए। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया, उनके घर जला दिए गए, मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया, दुकानें लूट ली गईं, कईयों को मौत के घाट उतार दिया गया। कट्टरपंथियों के जुल्म और नरसंहार को लेकर हिंदू समाज अब सड़कों पर है और अंतरिम सरकार से जुल्म का हिसाब मांग रहा है। साथ ही सरकार से उन कट्टरपंथियों को सजा देने की मांग कर रहा है जिन्होंने उनके हंसते खेलते परिवार को पल भर में तबाह कर दिया। हिंदुओं की आक्रोश की आग अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस के घर तक पहुंच गई है। हिंदू परिवारों ने यूनुस घर के बाहर प्रदर्शन किया। बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेज ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद हिंदू समाज के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो जवानों से ही भिड़ गए, जिसके बाद यूनुस के घर को छावनी में बदल दिया गया। इन परिवारों के सवाल यूनुस सरकार से हैं, जिन पर इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आखिर क्यों अंतरिम सरकार बनने के बाद भी कट्टरपंथियों पर लगाम नहीं लग पा रही है? क्यों आतंक मचा रहे इन कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने से यूसुफ सरकार कतरा रही है? एक तरफ जहां हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद यूसुफ लोगों को एक ऐसे बांग्लादेश का सपना दिखा रहे हैं जहां सभी धर्म के लोग मिलकर रहेंगे। मोहम्मद यूसुफ ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की और हिंदू परिवारों पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। मोहम्मद यूसुफ कट्टरपंथियों के जुल्मों पर कितना भी पर्दा डाल लें, लेकिन बांग्लादेश से हिंदुओं पर जुल्मों की हर तस्वीर चीख चीख कर गवाही दे रही है कि बांग्लादेश पर कट्टरपंथ किस कदर हावी हो चुका है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की तस्वीरें पूरी दुनिया देख रही है और इसकी निंदा कर रही है और कट्टरपंथियों के इस आतंक को एक बड़ा खतरा बता रही है। उधर तख्ता पलट के बाद देश छोड़ने वाली पूर्व पीएम शेख हसीना की मुश्किलें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। शेख हसीना समेत 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि 19 जुलाई को ढाका में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें किराना व्यापारी अबू सईद की मौत हो गई थी। शेख हसीना के साथ पूर्व परिवहन मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, पूर्व आईजीपी समेत कई बड़े अफसरों को भी आरोपी बनाया गया है। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना के करीबियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। शेख हसीना के निवेश सलाहकार सलमान एफ रहमान और बांग्लादेश के पूर्व कानून मंत्री अनिसुल हक को ढाका के सदर घाट से भागते समय गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें गुनहगारों की तरह रस्सियों से बांधा गया। इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के आतंक पर शेख हसीना की तरफ से उनके बेटे सजीब वाजिद जॉय ने स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें शेख हसीना ने कहा, बांग्लादेश में आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ हिंसा की गई, मेरे परिवार का अपमान किया गया, बांग्लादेश के शहीदों का अपमान किया गया। इस बर्बरता में शामिल लोगों की जांच हो, दोषियों की पहचान कर उन्हें सजा मिले। शेख हसीना ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की मांग की है। तख्ता पलट के बाद कट्टरपंथी बांग्लादेश का इतिहास बदलने का दबाव बना रहे हैं। जिस बांग्लादेश में अब तक रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा राष्ट्रगान गाया जाता था, अब चरमपंथियों के एक समूह ने राष्ट्रगान बदलने की मांग उठा दी और रविंद्रनाथ टैगोर की जगह मुहिब खान के गीत इंची माटी सोनार चीते को राष्ट्रगान का दर्जा देने की मांग की। बांग्लादेशी चरमपंथियों ने 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस की जगह पर राष्ट्रीय आनंद दिवस के रूप में मनाने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, फिर इतिहास मिटाने की कोशिश। साफ है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी किस कदर बेलगाम है। मोहम्मद यूनुस भले ही कितने दावे कर लें, लेकिन सच्चाई यही है
कि हिंदुओं के घरों को जलाने वालों पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।